एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेलकूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की दमदमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से बब्बर शेर भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वह सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन हिरण का बच्चा घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही बब्बर शेर उसके करीब आया, वह बहुत डर गया। बाकी जानवर को ना देखकर वह उसे खाने जा रहा था। तभी सारे जानवर वहां आ गए, जिसको देखकर बब्बर शेर अपने आप को रोक लिया और सभी जानवर घबराकर हिरण के बच्चे के पास पहुंच गए और उसको देखने लगे। अरे बच्चे, कैसे हो तुम? बच्चा खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। शेर महाराज, तुम देखकर नहीं भाग सकते। क्या अभी इस बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। किसी न किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कुछ न कुछ गलत काम करते रहते हो, जिससे कोई ना कोई तुमसे परेशान होता ही रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने यह जो पापी पेट दिया है। अगर मैं किसी जानवर को ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपने दोस्तों के बच्चों को ही खा जाओगे? जाओ, जाकर किसी अन्य जानवर को खाओ। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते। मेरे 2 दांत हैं और वह भी तुम्हारे जबड़े को चीर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे किसी को परेशान करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। यह कहकर बब्बर शेर वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। यह शेर हमें रोजाना परेशान करता है और किसी न किसी अपने दोस्त यार को खाने की कोशिश करता रहता है। इससे कब छुटकारा मिलेगा? हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वह अब यही सोचने लगा कि इस बब्बर शेर से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वह हाथी और अन्य जानवरों के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था तो उनकी नजर एक गुफा पर गई। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वह गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरण ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी महाराज, यह सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है। क्या तुम इसको खसका सकते हो? यह तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूं। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वह पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी महाराज। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस बब्बर शेर से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। यह सुनकर हिरण ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वह सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधम होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि शेर आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और बब्बर शेर ने एक और जानवर को टक्कर मारकर गिरा दिया। फिर वहीं खड़ा होकर गरजने लगा। बाकी सारे जानवर यह देखकर हंसने लगे तो वह चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है शेर महाराज? जंगल में एक नया शेर आया है और वह तुमसे लड़ना चाहता है। क्या तुमको लगता है वह मुझसे फाइट कर सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डराकर भगा देगा। यह सुनकर शेर गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूं। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। यह सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरण बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, चलो। कहाँ है तुम्हारा वह नया डरपोक शेर जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है?
यह सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चले गए। क्यों शेर महाराज, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर शेर गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया। ओए डरपोक शेर, बिल में क्यों घुसा है? अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको ही सुनाई दी। ओ शेर, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूं, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर शेर तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरण हाथी से बोला। हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। शेर गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूं, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा, लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। शेर बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वह वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वह पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ! तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना, शेर महाराज। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरण, तुम्हारी वजह से आज हमें इस शेर से छुटकारा मिल गया। सच में हिरण, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरण मुस्कुराया और बोला। अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो, अब हम सब यहां से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद शेर को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बस इधर उधर टक्कर मारकर अपने सिर पर छोटे खा रहा था। उस दिन के बाद वह कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।